दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर वोटिंग हो गई है। मतदान को लेकर क्या युवा क्या बुजुर्ग सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचने लगे। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखी। बात जब लोकतंत्र के त्यौहार की हो, लोकतंत्र के महापर्व की हो, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या उत्साह यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारी युवा भी है, और इनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें लेके ये अपने नई सरकार का चुनाव कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान लोग अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। युवा यहाँ रोजगार और पढ़ाई जैसे मुद्दों पर चिंतित थे, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं अपनी सुरक्षा पर बात कर रही थी। बहुत ज़्यादा फर्क है। हम बाहर निकलते थे, पहले बिल्कुल सेफ नहीं थे। जब से ये सरकार आई है, हम गली में जा रहे थे, रोज़ एक चैन खींचती थी हमारी। अब बिल्कुल सेफ हैं हम, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता इस सरकार से। हम चाहते हैं ऐसे डेवलपमेंट होता रहे, हम सेफ रहें। औरतें अभी तक जिस तरह से स्पीड चल रही है, हम लोग जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना है और 2 नॉच ऊपर लेके जाना है। जो अभी एरियाज़ रह गए हैं उनमें थोड़ा सा और ज़रूरत है फोकस करने की। हालांकि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है, इकोनॉमी पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन इसी को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। जो मोदी जी के अंडर गाइडेंस में योगी जी ने किया है, वो आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, किसी भी लेडी से पूछ लीजिए, दे विल टेल वेदर इट इज़ सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ अबाउट जॉब सिक्योरिटी और गोइंग फॉर द फ्यूचर फाइनेंसेस ऑल्सो। कंट्री हैज़ रिजन, एवरीबडी विल राइज। मोटिवेशन, देश की डेवलपमेंट, देश का विकास, सही डायरेक्शन और देश की प्रोग्रेस, ये सारी मोटिवेशन है। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी मतदान को लेकर काफी उत्साहित दिखे। युवा वोटर्स देश में विकास के साथ साथ रोजगार और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वोट करने पहुंचे थे। हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है और आने वाले टाइम में जैसे पापा ने बोला, ये मोमेंटम अगर कैरी करेंगे तो भारत सुपर पावर भी बन सकता है। और हमारे पास युवा शक्ति इतनी है कि अगर हम उसको कंसंट्रेट करें तो हम बन सकते हैं आराम से। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने महेश शर्मा को लगातार तीसरी बार मैदान में उतारा है। महेश शर्मा से जब हमने चुनावी मुद्दों के बारे में पूछा तो उन्होंने भी महिला सुरक्षा, रोजगार और देश के विकास की बात कही। हमारा एक ही नारा है, एक ही हमारा एजेंडा है कि हम डेवलपमेंट एंड गरीब कल्याण, ये हमारे 2 मुद्दे हैं जिनके बेस पर हम चुनाव लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार को लेकर महेश शर्मा का दावा है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, देश का मूड है। ये 400 पार नहीं, उससे भी ज़्यादा जाएंगे हम। 400 पार का नारा किसी आधार पर है। 303 सीटें हमारी थी, जो लोगों की 40 सीटें थी वो 400 पार का नारा थोड़ी दे सकते हैं। हम लोग 303 पर थे, हमारा एनडीए का करीबन 350 के आसपास था। तो मैं समझता हूँ इस बार जो हम 400 पार का नारा है, जिस तरह से लोगों में जोश है, जिस तरह से लोगों में विश्वास है, हम उससे और आगे भी बढ़ेंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी गौतम बुद्ध नगर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद शहजाद ने बीजेपी की जीत का दावा किया। बोले, देश के सामने नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, ये किन बिंदुओं पे आधारित है? चुनाव 2 विकल्पों के बीच में है। एक विकल्प है जो देश के लिए मिशन विजन के साथ काम करते हैं, तो अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें और 30वें स्थान पे ले जाना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, 25 करोड़ को गरीबी से निकालना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना दुगने रेट पे, ये काम हो रहा है मिशन विजन के साथ। और दूसरी तरफ केवल पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन है, अपना अपना भ्रष्टाचार छुपाना, अपना अपना कमीशन छुपाना, अपने अपने फैमिली के एम्बिशन को साधना और अपनी पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न करना। और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न में कभी भारत को उत्तर दक्षिण में बांटना, कभी जातियों में बांटना, कभी सनातन और शक्ति को और हिंदू धर्म को गाली देना, ये उनका चरित्र बन चुका है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी। वोटरों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आया। मतदाताओं को हमारे बूथ पे एक अच्छा अनुभव हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, इसके लिए बूथों को बहुत सारे मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं, पिंक बूथ्स बनाए गए हैं, ऑल वीमेन जो मैनेज करती हैं वो बूथ, दिव्यांग बूथ भी बनाए गए हैं जहाँ पे दिव्यांग हमारे पोलिंग पर्सनल हैं। इसके अलावा हर बूथ पे प्रयास किया गया है कि रैम्प की सुविधा, पीने के पानी, और जहाँ पे शेड वगैरह नहीं है वहाँ पे टेंट वगैरह लगा के शेड की व्यवस्था करा दी जाए।
फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है कि लोग बैठे हैं, थोड़ा वेट करना हो तो वृद्धजन के लिए वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई कि बैठ के अपनी पारी का इंतज़ार कर सकते हैं। व्हीलचेयर की भी व्यवस्था मैक्सिमम अधिकतर बूथों पे हम लोगों ने करी है, जिससे कोई दिव्यांग आते हैं तो उनको भी अच्छा अनुभव हो। वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा अनुभव लेके वोटर्स जाए, ये हम लोग का प्रयास है। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि किसी भी नागरिक को बहुत अधिक दूरी तय करके अपने मतदान सेंटर तक ना पहुंचना पड़े और वो एक सुरक्षित परिवेश में अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। एक अतिरिक्त लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो लगाई गई है, जिले के सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के थ्रू, सीसीटीवी के थ्रू या वीडियो फोटोग्राफी के जरिए हम सारी प्रक्रिया को भी अनवरत रूप से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा शामिल हैं और इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। गौतम बुद्ध नगर में इस बार मौजूदा सांसद महेश शर्मा की टक्कर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर और बीएसपी के राजेंद्र सिंह सोलंकी से है। महेश शर्मा 2014 और 2019 में बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार इन्हें इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। लाइव टाइम्स के लिए गौतम बुद्ध नगर से संवाददाता रिचा की रिपोर्ट।